हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी की, जिसका कई साथी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। बहुत दिनों से इस वैकेंसी की जो है वो चर्चा भी चल रही थी। तो फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो साथियों, जिन जिन साथियों को इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, वो सभी साथी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इस वैकेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपसे मांगी गई है, कौन कौन इंपॉर्टेंट जानकारी, वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। फाइनली जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज ही यानी कि 3 अगस्त को इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2023, और आज की दिनांक में ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे साथी जो बहुत दिनों से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। अब जल्द ही इसकी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। अब क्या क्या है इसमें आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लास्ट तक वीडियो को देखना है, ताकि आपका इस वैकेंसी से संबंधित हर एक जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर इसकी जो है ये जो नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है। यहाँ पर पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के भाग 33 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल, जिसमें सामान्य चालक, बैंड और घुड़सवार, श्वान दल, पुलिस दूर संचार के 3,558 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं, आपसे मांगे जाते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो पात्रता परीक्षा में क्या आपको आपकी पात्रता, यहाँ पर न्यूनतम प्राप्तांक क्या रहने वाले हैं ये समझाया गया है। तो सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इनके इन अभ्यर्थियों के लिए 120 अंक, और इसमें से 40% आपको जो है यहाँ पर न्यूनतम प्राप्तांक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 108 अंक है, इसमें जो कि 36%। ट्राइबल सब प्लाइन एरिया जो कि टीएसवी के आता है, उसमें 90 अंक दिया गया है। अब ये आवेदन पत्र जो है वो राजकॉम इन्फो सर्विसेज द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSCM विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 7 अगस्त से 27 अगस्त तक इसके फॉर्म जो है साथियों वो भरे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 अगस्त जरूर है, लेकिन आपको इसका वेट बिल्कुल भी नहीं करना है साथियों। कहीं बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी जो है वेट करते रहते हैं कि भर देंगे, बहुत ज़्यादा समय है, और ऐसे में लास्ट में जब वो आखिर में इसकी लास्ट डेट आ जाती है, तो तब फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं। तो उस टाइम पर होता है क्या, वेबसाइट बिजी चलने लग जाती है। ऐसे में कहीं अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाते। आपको सही समय पर आपका अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है साथियों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। कहता है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात जो है 28 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक आवेदन पत्र में आपसे संशोधन, अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार आपसे नहीं किए जाएंगे। साथियों, आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित शुल्क भी यहाँ पर रखी गई है। तो 300 रुपये ऑनलाइन जमा कराना आपको होगा। अगर आपके आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की बाई मिस्टेक हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। 28 से 30 के बीच में आपका इसमें संशोधन भी किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना आवेदन फॉर्म को बड़ी सावधानी पूर्वक भरवाना है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। बाई चांस अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको 2 दिन का 3 दिन का आपको समय मिलेगा, उसमें आप उसकी उस त्रुटि को सुधार सकते हो। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तथा
किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी स्वयं का यहाँ पर होगा। आवेदन पत्र में संशोधन त्रुटि सुधार का एक ही अवसर आपको दिया जाएगा, ध्यान रख लेना है। ठीक है, बार बार इसकी डेट जो है वो अनाउंस नहीं की जाएगी, यहाँ स्पष्ट रूप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको जो है वो बता दिया गया है। साथियों, अब जो है यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम चलते हैं। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, जब आपका अपना फॉर्म या जो है वो भराई में आ जाएगा, पूरा फॉर्म आपका भर दिया जाएगा, तो आपको करना क्या है साथियों, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का जो है वो आपको प्रिंट आउट प्रिंट जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ में लाना अनिवार्य होगा। इसलिए जब भी आपको फॉर्म आपको आप जब आप फॉर्म भरने जाओ, उसका जब पूर्ण रूप से फॉर्म भरा जाए, उसके बाद उसकी प्रिंट आउट आप ज़रूर निकाल लेना, उसको भूलना नहीं है और अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ताकि जब भी आप जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा देने जाओ, उस समय जो है आपको उसको साथ में लेकर जा सको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है ताकि आपको समस्या ना हो। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जिसका जो यहाँ पर हम बात करेंगे पंजीयन शुल्क की। आप किस तरह से आवेदन शुल्क की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सो दोस्तों देखिएगा, सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान से बाहर के आवेदक है तो यहाँ पर उनके लिए 600 रुपये है। उसके साथ राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और टीएसपी और सेरिया, इनके लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पर जो है पंजीयन शुल्क आपके लिए रखा गया है साथियों। अब हम बात करेंगे कि शारीरिक दक्षता माप तोल परीक्षा किस तरह से आपकी होने वाली है, क्या क्या इसमें पॉइंट रखे गए हैं। तो देखिएगा, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को इस शारीरिक दक्षता दौड़ एवं मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र जो है वो आपके पास नहीं भेजा जाएगा। सेकंड यहाँ पर है कि शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना जो है वो समाचार पत्रों वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जो है वेबसाइट से प्राप्त कर डाउनलोड करने हेतु एसएसओ आईडी से लॉगिन के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना जो है अभ्यर्थी के ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भी आपके जो है आपके साथ साझा कर दी जाएगी। भर्ती हेतु रिक्त पद क्या यहाँ पर रखे गए हैं, तो यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण जो है आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना जो है वो निम्नानुसार की गई। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 56 पद भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो ये 56 पदों के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी साथियों। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश के अनुसार किया गया है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ेंगे तो जो है यहाँ पर समय अधिक लगेगा। आरक्षण की बात की अगर हम बात करें तो आरक्षण की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, इसको आपको पढ़ना है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आपको यहाँ पर देख लेना है अगर आप इसमें आते हैं तो। उसके बाद टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या क्राइटेरियाज रखे गए हैं, कौन कौन सी योग्यताएं दी गई है, क्या आपको छूट मिलने वाली, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ पर स्पष्ट तौर से जो है आपको बताया गया है। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी अगर आप हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो दे रखी है। देखिए क्या कह रहे हैं कि राजस्थान राज्य के अलावा अगर अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। कुल मिलाकर के अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं, यानी कि राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी और आप अप्लाई करना चाहते हैं राजस्थान की इस वैकेंसी में, तो आपको जो है राजस्थान में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के रूप में गिना जाएगा। वेतनमान और पेंशन की क्या यहाँ पर मिलने वाली है, तो देखिएगा नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि यानी कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में आपका जो है प्रोबेशन काल रहेगा 2 साल का, उसमें आपको 14,600 रुपये जो है वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की जो नियमित वेतन श्रृंखला वो लेवल जो है वो 5 वेतन एवं नियम के अनुसार अन्य देय भत्ते जो है वो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपको 2 साल तक 14,600 रुपये ही आपको मिलेंगे साथियों। उसके बाद भर्ती हेतु योग्यता क्या रखी गई है, इसमें आपको क्या छूट दी जाएगी, सारी चीज़ें हैं।
अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि, हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। अब देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए साथियों। पुलिस दूरसंचार के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा बोर्ड से भौतिकी विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए साथियों। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता है तो आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। आयु सीमा की बात करें तो क्या आयु सीमा रखी गई है, तो इसमें देखिएगा आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 17 मई 2018 के अनुसार आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2024 को आधार मान करके आपको आयु की गणना करनी है। अब यहाँ पर अलग अलग पदवार अलग अलग आयु सीमा जो है वो रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुरुष और महिला, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य ईडब्ल्यूएस राज्य के कर्मचारी, ये सारी कुछ चीज़ें ये आपको देख लेनी है। आप किस कैटेगरी के अभ्यर्थी है उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग जो है आपको वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए, तो कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप आयु सीमा अपना देख लीजिएगा क्या यहाँ पर आपकी आयु सीमा है उसके अकॉर्डिंग। शारीरिक मापदंड की बात करें साथियों तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करें न्यूनतम ऊंचाई की तो पुरुष की 168 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर, ठीक है। 168 सेंटीमीटर यहाँ पर पुरुष की मांगी गई है और महिला की मांगी गई है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम सीना की बात करें तो बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर होना चाहिए भाई, और अगर आप फुलाते हो तो आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ महिलाओं के लिए कोई यहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं है। न्यूनतम वजन की बात करें तो ये न्यूनतम वजन की बात करें तो यहाँ पर वजन आपका यहाँ पर लागू नहीं होगा, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। लेकिन महिलाओं की बात करें तो कम से कम 47.50 के लगभग महिला का वजन होना चाहिए अगर आप महिला अभ्यर्थी है तो। बाकी सारी कुछ चीज़ें जो है वो आपको देखना है किस तरह से इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अब हम यहाँ पर देखिएगा साथियों भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका होगा शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा, जिसमें यहाँ पर आप देखिएगा योगात्मक योगात्मक और योगात्मक। अब देखिएगा ये होगा कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार, उसके बाद चालक घुड़सवार श्वान दल, उसके बाद कांस्टेबल बैंड का। तो इन तीनों का आप देख सकते हो यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चन आने वाले। तो इसमें आएंगे आपके 150 क्वेश्चन कंप्यूटर सीबीटी का, इसी में भी 150 क्वेश्चन और इसमें लागू नहीं किया गया है। दक्षता परीक्षा में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें दक्षता परीक्षा में लागू नहीं है और इसमें है 30 क्वेश्चन, और इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर विशेष योग्यता की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें लागू नहीं है और इसमें भी लागू नहीं है। इस तरह से टोटल क्वेश्चन आपके हो जाते हैं इसमें इसमें आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें बैंड कांस्टेबल बैंड में तो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, केवल 30 क्वेश्चन। उसके बाद कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल के 180 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और उसके बाद में इसमें आप देख सकते हो 170 इसमें आने वाले हैं। अब आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये आप इसमें स्वयं देख सकते हो। कांस्टेबल बैंड आवेदकों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी आयोजित नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी? सीबीटी, जो कांस्टेबल बैंड के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो रिक्तियों के अनुसार मेरिट क्रम 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है साथियों, ठीक है। अगला बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड क्या रखे गए हैं। तो अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका चयन होता है तो इसमें देखिएगा 5 किलोमीटर दौड़ निम्न अनुसार समय सारणी में पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
अगर आप कांस्टेबल, सामान्य इंटेलिजेंस, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, पुलिस, दूरसंचार, अगर आप पुरुष है तो आपको 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। महिला है तो 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो आपको 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। उसके बाद ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसको अगर आप है तो आपको 30 किलोमीटर में 30 मिनट में आपको 25 किलोमीटर में एरिया को आपको कवर करना होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो, जो अगर आप महिला अभ्यर्थी और आप गर्भवती है तो इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। इसके उपरांत भी यदि कोई गर्भवती महिला अभ्यर्थी अपनी जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य यानी कि फिट होने का मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिला भर्ती बोर्ड गर्भवती महिला का ग्राउंड पर उपलब्ध मेडिकल बोर्ड से अपने विवेक के अनुसार पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मेडिकल कराने के लिए स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है कि अगर आप महिला अभ्यर्थी और आप गर्भवती है तो आपको यहाँ पर मेडिकल का जो है प्रमाण पत्र लाना होगा, ताकि जो है उनके ऊपर कोई रिस्क ना हो सके। इस तरह से जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। दौड़ मापतोल क्या होने वाले, सारी चीज़ें, कितनी दौड़ होगी, कितने टाइम में आपको दौड़ना है, कितने टाइम में कितना दौड़ना है, ये जानकारी इन्हें आपको बताइए। बाकी शारीरिक मापतोल में ये आपको सारा कुछ पढ़ना है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में क्या क्या आएगा इसमें आपको मैंने पहले भी बता दिया है, तो ये एक बार फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर फिर से विवेचना, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जिसके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के होंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिकी, करंट अफेयर्स आपका आएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं क्या है, ये इसके भी आपके 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबर के। उसके बाद राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, ये क्या रहने वाली, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आपका टोटल कितना क्वेश्चन होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में, तो आपका होगा 150 क्वेश्चन का, 150 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर। इसके बाद में यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद दक्षता परीक्षा में क्या आपको जो है किस तरह से ली जाएगी, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में विशेष हेतु आवंटित अंक, ये आपको देखिएगा। विशेष योग्यता है तो आवंटित अंक, अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसमें भी आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर इसमें आपको अंक मिलने वाले हैं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। सो दोस्तों यहाँ पर आप पदों का विवरण भी देख सकते हो और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने पोस्ट हैं यहाँ पर पूरा विवरण जो है वो आपको समझाया गया है। और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अब ये विज्ञप्ति आपको कहाँ मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पहले इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये सारा डिटेल्स, प्रत्येक पद कौन सा क्या रखा गया है, किस जिले में कितनी पोस्टें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने प्रस्तुत की गई है। सो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी थी और इम्पॉर्टेंट वैकेंसी की इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश की है। अब सीधा जो है मैंने आपको इसकी ऑफिशियल वेब जो नोटिफिकेशन था उससे रूबरू करवाया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप एक बार ज़रूर पढ़ना। इसको कहाँ ये आपको मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से जाकर के आप इसको एक बार अच्छे से शालीनता के साथ पढ़िएगा, ताकि आपका जो भी एक बार और जो है आपको इसमें अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।